शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी। आखिर शिव प्रसाद सेमवाल जी ने ऐसा कौन सा कसूर कर दिया, ऐसी कौन सी उसने जो है सरकार की नब्ज टटोल ली कि सरकार उनके पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गई? क्या सिंगताली का मामला उठाना, क्या जनता की आवाज उठाना पत्रकार का कर्तव्य नहीं है? देखिए बहुगुणा जी, जी वर्तमान सरकार प्रचंड बहुमत में प्रचंड दमन करने पे उतारू हो चुकी है। ये उसी का परिणाम है कि जो जनहित के मुद्दों को उठाएगा ये सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, जहां एक और पूरा राज्य कोविड 19 से परेशान है, ये सरकार पेट्रोल के, डीजल के, गैस के दाम बढ़ाने पे लगी है। दूसरी ओर जनता के लिए इन्होंने एक सिरदर्दी और कर दी कि किराए की बढ़ोतरी करके इन्होंने बसों में जो है शांति प्रसाद चलना भी भट्ट जी, दूभर। शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं रोकना चाहूंगा, मैं सिंगताली पे ही आना चाहूंगा। आज तो आज वही मुद्दा बात कह रहा उसी हूं। पे रखेंगे हम। जी देखिए, जब तक बात की सार्थकता नहीं आएगी, जब तक इनके किए हुए क्रियाकलापों को जनता के बीच में नहीं रखा जाएगा। कितनी स्थिति खराब हो चुकी है राज्य की। आप 200 करोड़ रुपए शराब माफियाओं का जो है माफ करने के जा रहे हो, जनता को कुछ नहीं दे रहे हो। दूसरी ओर आ जाइए, एक शिव प्रसाद सेमवाल जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, पत्रकार है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। उसका काम है चौथा स्तंभ की भूमिका को निभाना, सरकार के किसी गलत नीति को जनता के बीच में लाना, और सरकार का काम होता है उसमें सुधार करना। सिंगताली पुल, ये पुल भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी जी का ड्रीम सपना था कि मेरे रहते रहते सिंगताली का पुल जो टिहरी और पौड़ी को जोड़ने का वाला सेतु मार्ग है, ब्यासी के पास एक जगह सिंगताली है, वहां ये बनना था। लंबी लड़ाई के बाद उसमें वित्त स्वीकृति हुई, प्रोजेक्ट केंद्र से पास हुआ, राज्य से भी उसकी स्वीकृति हुई, उसमें टेंडर होना था। अब मजे की बात देखिए, जहां उसमें टेंडर होना था वहां भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक बाबाओं के इशारे पे वहां पर एक छोटा सा आश्रम टाइप का खोलता है, जिसमें योगा क्लास चलाने की बात करता है। मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करते हैं और आनन फानन में पास हुआ प्रोजेक्ट सिंगताली पुल वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। सरकार उस बारे में यह कहती है कि इसके लिए हम स्थान 2-3 किलोमीटर आगे तय करेंगे, जबकि 2-3 किलोमीटर आगे स्ट्रक्चर जो है ना, फ्रैक्चर रोड है, तो वो है क्या बोलते हैं, पहाड़। और फ्रैक्चर पहाड़ पे कोई पुल बन नहीं सकता, अगर छेड़ेंगे तो वो पूरा पहाड़ नीचे आ जाएगा। ऐसी स्थिति में अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि जिस पुल की स्वीकृति राज्य से, केंद्र से और वित्त की स्वीकृति हो चुकी है, वो पुल कहां बनेगा। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड क्रांति दल के बड़े नेता कमिश्नर पांगती जी को, स्वयं मैं उस कार्यक्रम में वहां गया था देखने यथावत स्थिति को। अब हम वहां गए, मामला पब्लिक डोमेन में आया, हमने वहां विरोध स्वरूप अपनी गिरफ्तारी दी। सुबह से लेके शाम तक हम थाने में गिरफ्तार रहे, शाम को हमको छोड़ दिया गया। ऐसे में उत्तराखंड के एक जागरूक पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसने प्रमुखता से इस खबर को उठाया और पब्लिक डोमेन में वो बात आई कि उत्तराखंड के विकास के लिए ये पुल कितना जरूरी है कि पौड़ी की दूरी कम हो रही है, कुमाऊं की दूरी कम हो रही है, और गढ़वाल का जो हृदय क्षेत्र है सतपुली, वो ब्यास घाट से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। अभी सतपुली जाने के लिए आपको पहले कोटद्वार जाना पड़ता है, या अगर आप पौड़ी जाओगे, पौड़ी से श्रीनगर, श्रीनगर से पौड़ी, पौड़ी से फिर सतपुली, इतना लंबा यात्रा ना करके केवल ब्यास घाट, ब्यास में जाकर और ब्यास घाट वाले रास्ते से सतपुली पहुंच जाते हैं। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए जिस तरीके से जनता की आवाज उठाने वालों पर मुकदमे कर रही है, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के वादे जनता से किए थे, वो उन वादों को भूलकर जो सरकार के खिलाफ या सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा
लगाने का काम कर रही है। हमारे साथ में एक सीनियर पत्रकार बैठे हैं, उमेश कुमार जी। सब जानते हैं उत्तराखंड की राजनीति में इनके एक स्टिंग से भूचाल आया, कांग्रेस की सरकार गिरी। उस समय भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा लगा कि उमेश जी ने बहुत अच्छा काम किया, मगर जैसे ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के काले कारनामों को जनता के बीच में रखना शुरू किया, आपके ऊपर मुकदमों की झड़ी लगा दी गई। सोचिए, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, यदि इसके रखवाले सरकार द्वारा ऐसे प्रताड़ित किए गए, तो अभी जैसे उमेश भाई कह रहे थे कि कुछ पत्तल चाटने वाले पत्रकार भी हैं जो सरकार की वाई करते हैं। यदि जनता के सामने सच कभी आएगा नहीं, तो सत्ताएं बेलगाम होकर तानाशाह हो जाएंगी, और अगर कोई सत्ता तानाशाह हो जाएगी तो फिर लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रहते। इसका उदाहरण आप देख रहे हो कि राज्य के अंदर त्रिवेंद्र सरकार के ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। उन आरोपों पर सुधार करने की बजाय जनता के जनप्रतिनिधियों पर मुकदमे, पत्रकारों पर मुकदमे। ये बताता है कि गोली लाठी डंडों से बहुत लंबे समय तक सत्ताएं नहीं चलती। एक दिन जन आक्रोश खड़ा होगा और उसका बहुत बड़ा विरोध भाजपा को झेलना पड़ेगा। आखिर मोदी जी के नाम से कब तक सत्ता में ये लूट मचाएंगे, ये जनता को समझ में आ रहा है कि हमने जिनको मोदी जी के नाम से सत्ता दी है, ये दमनकारी नीति अपनाकर उत्तराखंड के अंदर केवल शराब बेचना, भांग सप्लाई करना, इसके अलावा कोई काम इनका नहीं रह गया है। और उदाहरण आपके सामने है कि इतनी जबरदस्त त्राहिमाम के बीच में इन्होंने शराब माफियाओं को जो राहत दी है, ये बताता है कि वर्तमान सरकार शराब माफियाओं की सरकार है, खनन माफियाओं की सरकार है, भांग माफियाओं की सरकार है। और जो जनहित के मुद्दों पर काम करेगा, वो चाहे पत्रकार हो चाहे नेता हो। मैं स्वयं 10 दिन अभी जेल होकर आया हूं, केवल इस बात को लेकर मैं जेल डाला गया कि मैंने उरेडा के एक फर्जीवाड़े टेंडर पर आवाज उठाई और सरकार ने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया। हमको पता तक नहीं चला, हमको 5-6 साल बाद पता चलता है कि हमारे ऊपर मारपीट का मुकदमा लगा दिया गया। वैसे ही शिव प्रसाद सेमवाल जी के ऊपर यह मुकदमा आज से 2-3 महीने पहले लगा है और पत्रकार को पता नहीं है, अखबारों में कहीं नाम आया नहीं है। और अचानक यदि कोर्ट के संज्ञान में यह मामला आए और कोर्ट कहे कि आप इतने महीनों बाद कैसे आए, तो इसकी तो जमानत पत्रकार की होनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो तकनीकी रूप से षड्यंत्र ये सत्ताएं कर रही है, ये जनता के सामने आ रहा है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठ और जुमलेबाजों की पार्टी है, इनके मुखिया अपने कार्य प्रणाली में सुधार न कर जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में यह मुद्दा बनेगा। क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते हम जन जन तक इस बात को पहुंचाएंगे कि शिव प्रसाद सेमवाल जो उत्तराखंड का धरती पुत्र है, इसके ऊपर जिस तरीके से सरकार प्रताड़ित उनको कर रही है, इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों पर आंदोलन करेगी, जन आंदोलन खड़ा करेगी, ताकि सरकार ये दमनकारी नीति अपनी बंद करे। वरना आने वाले समय पर यह हमारे मुद्दे बनेंगे और भाजपा को इसके बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देख